हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में उत्तर शिक्षावृत्ति की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग को लेकर। जैसा कि आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, रिक्त सीटों का ऑफिशियल डाटा आप सभी को दिखाने वाले हैं। कितनी यहाँ पर रिक्त सीटें रहने वाली हैं, 36,590। विद्यार्थी सूची कब तक जारी होगी, इसको लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे। साथ में दोस्तों चर्चा करेंगे 4 दिसंबर को आपका जियो जारी किया गया था, उसके अतिरिक्त यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थियों का संशोधन किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ अभ्यर्थियों ने जो है नंबर यहाँ पर गलत भर दिए हैं या फिर जेंडर गलत भर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर त्रुटि की हैं। तो यहाँ पर जो 4 दिसंबर को जारी किया गया था जियो, तो उसमें किसकी इसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर कौन कौन से अभ्यर्थियों का संशोधन होने वाला है, 1 बाय 1 करके दोस्तों सारी अपडेट कवर करेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आप सभी के लिए वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो बने रहिएगा। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जो दबाएं, जिससे कि आने वाली जो भी अपडेट होगी उसका एक नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचता रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आप रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए अनअकैडमी आपसे के लाया कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट प्राइमरी लेवल का दूसरी बैच रहेगा। 11 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। इंडिया के टॉप एजुकेटर द्वारा आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, तो आज इसको रोल कर सकते हैं। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके साथ दोस्तों अनअकैडमी की तरफ से चलाया रहा है बेस्ट ऑफ CDV फॉर सीटेट, इसमें 9 से लेकर 11 जनवरी तक ये 3 दिन तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलने वाली। कोई भी इन क्लास को अटेंड कर सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया है। इसके साथ दोस्तों अनअकैडमी तरफ से जो भी फ्री लाइव क्लास रहती हैं, टेस्ट रहते हैं, क्यूज रहते हैं, उनको फ्री में अनलॉक करने के लिए और प्लस कोर्स में 10% डिस्काउंट पाने के लिए हमारे रेफरल कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर अगर टेट का प्लस कोर्स लेते हैं तो आपको कितनी कॉस्ट देनी पड़ेगी, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। आप अपने यहाँ पर प्रिपरेशन के कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेते समय दोस्तों आपको आप जो रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट देखने को इंस्टेंटली मिल जाएगा। ठीक है, बात करें क्लास फीचर्स की, तो जो भी आपकी क्लास लेंगे उनको घर बैठे आप कंफर्टेबल तरीके से अटेंड कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। कोर्सेज का प्रैक्टिस टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। बैच कोर्स आपको मिलेगा, कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपका एग्जाम क्लियर करना है, पूरी तरह आपको गाइडेंस किया जाएगा। समय के साथ आपका सिलेबस पूर्ण होगा। रेगुलर डाउट क्लियर चलता रहेगा। लाइव टेस्ट भी चलते रहेगा। जो भी आपको पढ़ाएगा उसका स्टेटमेंट दोस्तों आपको PDF फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा कई अन्य सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। तो आज इस जो है सभी बैच का लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड कर दिया है। अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर थर्ड काउंसलिंग को लेकर चर्चा करते हैं। और दोस्तों आप सभी को बता दें, थर्ड काउंसलिंग को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, उसके संबंध में आप सभी को थोड़ी जानकारी शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए, अगर आप जो है अफवाहों पर ध्यान देते रहे तो तृतीय काउंसलिंग का जो समय बढ़ता ही जाएगा, कभी कम नहीं होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, तृतीय काउंसलिंग होगी, इसका आश्वासन कई बार सरकार की तरफ से मिल भी चुका है, लेकिन कब होगी इसका ना तो कोई आश्वासन है और ना ही कोई विभाग पर जो है इसकी प्रतिक्रिया चल रही है। ठीक है, शासन और विभाग तृतीय काउंसलिंग की प्रक्रिया को 36,590 के आवंटन ही गतिमान करेगा या फिर हमें अपने प्रयासों से करना पड़ेगा। समय आने पर दोस्तों लखनऊ की धरती पर डेरा भी डाला जाएगा, लेकिन जब तक अब जो 36,590 अभ्यर्थियों को जो विद्यालय आवंटन नहीं होता है, अपने जिले के विधायक, सांसद, DM को ज्ञापन देते रहे। आवंटन के बाद सरकार के निष्क्रिय होने पर आंदोलन भी किया जाएगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो के माध्यम से अवगत कराया था कि 36,590 का आवंटन अंतर जनपदीय ट्रांसफर के कारण फंसा है, और जब अंतर जनपदीय ट्रांसफर हो चुके हैं तो मंगलवार या बुधवार तक ट्रांसफर पाए शिक्षकों का आवंटन और शुक्र या शनिवार में 36,590 का जो आवंटन हो जाएगा। ट्विटर पर ट्वीट करने का फायदा दोस्तों तब तक नहीं होगा जब तक ट्रेंड में नहीं जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संगठित होकर एक साथ जो है हैशटैग को ट्वीट किया जाए। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हैशटैग का जो आप सभी को बताई दिया है कि आपको टैग करना है, तो इसलिए जब तक आप जो ट्रेंडिंग में नहीं आएगा तब तक यहाँ पर आपकी बात जो है सरकार तक नहीं पहुँचेगी। तो चलिए दोस्तों, कुछ आपके सवाल थे, उसको लेकर यहाँ पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं 4 दिसंबर का जियो जारी किया गया था, उसके अतिरिक्त दोस्तों यहाँ पर किन किन अभ्यर्थियों का संशोधन होगा। ठीक है, तो देखिए, सरकार प्रत्येक आवेदक द्वारा की गई त्रुटि को एक एक करके चेक कर रहा है, जिसके फलस्वरूप जिसने भी नंबर भरने में अंकों का फेरबदल कर दिया है, जैसे 348 की जगह 384 या 348 की जगह 438, प्रैक्टिकल की जगह थ्योरी के मार्क्स, थ्योरी की जगह प्रैक्टिकल के मार्क्स फिल किए हैं, उनके संशोधन पर विचार चल रहा है। इस प्रकार का जो भी अभ्यर्थी अपने वास्तविक गुणांक से मेरिट में आएगा उसको ही नियुक्ति पत्र दी जाएगा। बाकी यहाँ पर सभी छात्रों को यहाँ पर बाहर किया जाएगा। ठीक है, यानी जिन अभ्यर्थियों ने गलत मार्क्स भरे हैं उसके बाद अगर संशोधन किया जाता है तो जो वास्तविक गुणांक है उसके अंदर अगर मेरिट में आता है तभी उस पर जो है छात्रों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, सेकंड दोस्तों आपका सवाल था कि 36,590 का जो आवंटन है कब तक हो पाएगा। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको हर बार यही बताता हूँ और इस चीज़ को मैं पहले भी आप सभी के लिए अवगत करा चुका हूँ कि इनका आवंटन 10 से 15 के बीच होगा। शासन स्तर पर लगातार मंथन हो रहा है, क्योंकि इस बार पुरुष जो है अभ्यर्थियों को भी विद्यालय जो है चॉइस का ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, और दोस्तों आपकी बात आती है कि तृतीय काउंसलिंग जो लिस्ट है आपकी कब आने वाली है और लगभग कितनी सीटों पर आने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर आप सभी को बता दूँ, तृतीय लिस्ट 36,590 के आवंटन के बाद ही आएगी, जो कि 20 से 24 के बीच संभव है। अतः अपने स्तर से जो भी आप जो कार्य कर रहे हैं, जैसे कि ट्विटर, मंत्री, विधायक और सांसद हैं इत्यादि ज्ञापन दे रहे हैं, वो जारी रखिएगा। कोई भी यहाँ पर आप कमी मत रखिएगा। और उसके बाद दोस्तों जब इस 36,590 के यहाँ पर विद्यालय आवंटन हो जाएगा तब यहाँ पर आपके पास जो है तीसरी सूची भी उसकी अपडेट भी दोस्तों आप सभी के सामने होगी, और कितनी सीटों पर आएगी इसकी भी जानकारी दोस्तों आप सभी के सामने होगी। ठीक है,
और देखिए सीटों की असल स्थिति शासन द्वारा रिक्त सीटों का आंकड़ा जारी करने पर ही साफ हो पाएगा, लेकिन 6800 जो है अनुपस्थित के साथ 4 तारीख की जियो के अनुसार सीट जुड़ने पर लगभग 8000 प्लस आपकी संभावना जो है रहने की है। ठीक है, यानी 8000 प्लस में आपकी जो संभावना रहने वाली, 8000 प्लस में आपकी जो सीटें रिक्त रहने वाली हैं। और इसके साथ दोस्तों आप गुणांक को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं कि हमारा जो इतना गुणांक है तो हमारा ये कैटेगरी है तो हमारा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो देखिए आप जो कोई भी अगर गुणांक बताता तो आप जो है उस पर विश्वास ना करें, आप भ्रमित ना हो। ठीक है, कोई भी अगर गुणांक बता रहा है कि 65 पे होगा आपका चयन या फिर 60 पे होगा, चाहे जो भी आपको बता रहा है, ठीक है, आप सभी से देखिए। सबसे पहले दोस्तों आपसे भी यही निवेदन रहेगा कि आप जो है 76,590 आवंटन यहाँ पे होता है उसका यहाँ पे इंतजार कीजिए। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ आपके सामने होंगी, लिस्ट कब आने वाली इसकी अपडेट भी आप सभी के सामने होगी, कितनी सीटों पर आने वाली ये भी आपके सामने होगा, और जो आपका गुणांक को लेकर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है वो भी आप सभी के सामने होगा कि कितने गुणांक पे यहाँ पर चयन हो सकता है। ठीक है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी, आप सभी जानते हैं 76.5 जो आपका अंतर जनपदीय ट्रांसफर है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो इन सब बातों को लेकर दोस्तों आप ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अंतर जनपदीय ट्रांसफर है वो लगभग पूरा हो चुका है, और बहुत जल्द ही आपका 76,590 अभ्यर्थी को जो है शिक्षक का ट्रांसफर जो विद्यालय आवंटन है हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ें आप सभी के सामने निष्पक्ष होंगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों एक अपडेट और भी है आप सभी को लेकर यहाँ पर दोस्तों, उसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखिए 4 घंटे पहले की न्यूज़ है, संशोधन को लेकर यहाँ पर क्या जानकारी दी है। उत्तर शिक्षा भर्ती में छोटी त्रुटियों को दूर कर नियुक्ति देने की तैयारी, प्रत्येक प्रकरण पर शासन कर रहा है मंथन। जी हाँ दोस्तों, आपसी को मैंने बताया कि 4 दिसंबर के अतिरिक्त यहाँ पर किस किस संशोधन होने वाला है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पर संशोधन करने लायक है वो यहाँ पर शासन की तरफ से लगातार मंथन किया जा रहा है। और जो यहाँ पर यानी कहने का मतलब दोस्तों जो है जिन्होंने यहाँ पर नंबर गलत भरे या फिर अन्य चीज़ गलत भरी है, अगर संशोधन होने के बाद जो है वास्तविक गुणांक जो है, ठीक है, वास्तविक गुणांक का उसके अगर मेरिट के अंदर आते हैं तब उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दी जाएगा। अदरवाइज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उन सभी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाएगा जो इसमें जो वास्तविक गुणांक के योग्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर दिया बेसिक शिक्षा विभाग 69 सहायक शिक्षा भर्ती में छोटी छोटी मानवीय भूल के कारण नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को कानूनी दायरे रहकर नियुक्ति देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए निदेशालय से लेकर शासन के अधिकारी प्रत्येक प्रकरण का अध्ययन कर नियुक्ति योग्य मामलों में विधि विभाग की राय ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी जो भी अभ्यर्थी यहाँ पे योग्य हैं, जो वास्तविक गुणांक के अंदर मेरिट के अंदर आने वाले हैं, उन सभी को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये सरकारी तरफ से लगातार कहना है। आगे दिया इस प्रक्रिया से करीब 300 चयनित अभ्यर्थियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। काउंसलिंग में त्रुटि के कारण करीब 790 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को स्कूल आवंटित नहीं किए गए हैं। इनकी जो समस्याओं को दूर करने के लिए शासन ने 4 दिसंबर को गाइडलाइन जो जारी की, जो जारी किया गया था, लेकिन जो जिलों में विवाद व दबाव बढ़ने से शासन ने बीएससी की रिपोर्ट के साथ ही सभी मामलों को तलब किया है। शासन के अधिकारी ने बताया कि कुछ जिलों में अभी रिपोर्ट नहीं दी गई है, इसी कारण निर्णय जो है विलम्ब हो रहा है। अपर मुख्य सचिव जो रेणुका कुमार हैं उन्होंने बताया कि जो आपका प्रकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं, जल्दी निर्णय लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तैयारी चल रही है, जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं वास्तविक गुणांक के अंदर जो अभ्यर्थी आने वाले हैं उनको यहाँ पर संशोधन किया जाएगा और उनको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, तो ये वन बाई वन कर दोस्तों सारी अपडेट आपने इस वीडियो के माध्यम से कवर की, जो भी 69 शिक्षा भर्ती को लेकर आप सभी के सवाल थे। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में आएगा। पल पल की अपडेट आप सभी को उसके माध्यम से पहुँचती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।